हाल ही में चल रहे 5 राज्यों को चुनाव को लेकर हम आपको बताते आए हैं कि क्यों राहुल गांधी के लिए केरल और असम और ख़ास तौर पर साउथ के राज्य महत्वपूर्ण हैं। दरअसल केरल और असम को लेकर कांग्रेस आशावादी है कि वहाँ उनकी सरकार बन सकती है और तमिलनाडु में उनका अलायंस डीएमके से है तो वहाँ भी अलायंस की सरकार बन सकती है। और वेस्ट बंगाल में कांग्रेस की तरफ से खासतौर पर राहुल गांधी की तरफ से अभी तक एक भी रैली नहीं की गई है, क्योंकि कोशिश ये है कि बीजेपी और ममता बनर्जी की लड़ाई में टीएमसी वहाँ जीत जाए। लेकिन ऐसे वो कौन से फैक्टर हैं जिनके कारण साउथ में राहुल गांधी को पॉपुलैरिटी मिल रही है, वो वहाँ प्रसिद्ध हो रहे हैं, और वो कौन सा वोट बैंक है जो खास तौर पर राहुल गांधी जिसमें दिन पर दिन प्रसिद्ध होते जा रहे हैं। पार्टी के अंदर इसके ऊपर आकलन चल रहा है और आज आपको बताएंगे कि वो कौन सा तबका है जिनमें राहुल गांधी सबसे ज़्यादा फेमस है, जो वो तबका साउथ में राहुल गांधी को नेता बना रहा है और साथ साथ साउथ में कांग्रेस पार्टी को भी मजबूत कर रहा है। आज इसी पर बात करेंगे। इससे पहले बात करते हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में जब रिजल्ट आया तो ये पाया गया कि प्रधानमंत्री मोदी की जो लोकप्रियता है वो महिलाओं में बहुत ज़्यादा पाई गई है, क्योंकि उसके पीछे 2 महत्वपूर्ण योजनाएं बताई गई थी। पहली उज्ज्वला योजना, जिसमें महिलाओं को, जो खास तौर पर ग्रामीण महिलाएं थी, वो चूल्हे पे जो खाना बनाती थी उनके लिए सिलेंडर दिए गए, और उसके अलावा शौचालय की योजना वो भी महिलाओं को लेकर एक तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के लिए दोनों योजनाएं उनको महिलाओं के अंदर काफ़ी फेमस किया और उसका फ़ायदा उन्हें 2019 के लोकसभा चुनाव में भी मिला, क्योंकि ये बताया गया कि एक बड़े तबके ने, महिलाओं के बड़े तबके ने प्रधानमंत्री मोदी को पसंद किया इन 2 योजनाओं के चलते, और फिर उनको उसका वोटों का फ़ायदा भी मिला। ऐसे ही जब 2020 में बिहार का चुनाव हुआ तो उसमें भी जब पता लगा कि महिलाओं का ज़्यादा परसेंटेज नीतीश कुमार और बीजेपी यानी जेडीयू और बीजेपी के अलायंस को मिला है, इसके पीछे भी 2 वजह थी। पहली स्कीम थी नीतीश कुमार की शराबबंदी की योजना, और दूसरी थी कि जो आरजेडी का जंगल राज होता था उसको जन जन तक पहुंचाने में बीजेपी और नीतीश कुमार कामयाब रहे। तो ऐसे में इन दोनों नेताओं को या इन दोनों पार्टियों को महिलाओं वोटों का फ़ायदा मिला। अब जो जानकार हैं केरल के, तमिलनाडु के, जो ये बताते हैं कि वहाँ महिलाओं में राहुल गांधी बहुत ज़्यादा फेमस हैं। कैसे फेमस हैं? पहले ये 2 वीडियो देखिए। एक में बुजुर्ग महिलाएं हैं जो राहुल गांधी से मुलाकात कर रही हैं, और दूसरी में यंग महिलाएं हैं जो राहुल गांधी मुलाकात कर रही हैं। पहले ये वीडियो देखिए, उसके बाद आगे बात करेंगे कि कैसे साउथ में राहुल गांधी की लोकप्रियता महिलाओं के बीच बढ़ती जा रही है। അമ്മച്ചിനെ കണ്ടാൻ പറ്റുന്ന കേസുള്ളത് ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓർക്കും ജയിലിൽ കാണാൻ പറ്റുമോ? നീയൊക്കെ മരിച്ചാലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല. സോണിയാഗാന്ധിന്റെ അന്വേഷണം പറയണം. അമ്മ വെല്ലുമ്മ എല്ലാം അറിയാം ഞങ്ങൾ ജയിപ്പിച്ച എല്ലാരും. Whenever he is seeing to TV, he used to wish that whenever a chance get to see you. Now I saw you, and I am now daring to die also. No, you cannot say that. ये दोनों वीडियो केरल में राहुल गांधी के कैंपेन की हैं। जब वो वहाँ कैंपेन कर रहे थे तो किस तरीके से उन्हें बुजुर्ग महिला हों या युवा महिला हों उनका समर्थन मिल रहा है। इसके बाद केरल के एक सांसद का बयान आया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कवारे हैं और वो ज़्यादातर महिलाओं के कॉलेज में जाकर या उनके आसपास जाकर ही कैंपेन कर रहे हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप उनसे बचकर रहिएगा। उसके बाद कांग्रेस के नेताओं ने इस बयान पर आपत्ति जताई, लेकिन अगर अब उस बात को समझें तो सही मायने में केरल के पूर्व लेफ्ट के सांसद की बात सही थी। ये बात सही है कि राहुल गांधी की लोकप्रियता साउथ में महिलाओं के बीच बढ़ती जा रही है। कुछ वहाँ के जानकार हैं जिनसे मेरी बातचीत हुई, उन्होंने बताया कि अगर केरल
कांग्रेस जीतती है तो उसका सबसे बड़ा फैक्टर होगा राहुल गांधी की महिलाओं के बीच लोकप्रियता। इसके अलावा आपने एक तस्वीर और देखी होगी जिसमें राहुल गांधी मछुआरों के साथ समुद्र में कूदते हैं, उसके बाद जब वो बाहर निकलते हैं तो टी शर्ट से उनकी एब्स नज़र आती हैं। वो फोटो भी काफ़ी चर्चा में आया केरल में जब वो कैंपेन कर रहे थे। इसके अलावा उस फोटो के बाद एकदम से ये कहा गया कि राहुल गांधी की जो बात है वहाँ की लोग समझते हैं। इसके अलावा जो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि राहुल गांधी वायनाड से सांसद हैं और केरल जीतना उनके लिए वैसे भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उनके लिए असम है, और इसीलिए गांधी परिवार की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से असम और कांग्रेस में पूरा जोर लगाया गया। तमिलनाडु को डीएमके के हवाले छोड़ दिया गया क्योंकि उनके पास वहाँ 25 सीटें थी, और ममता बनर्जी के सपोर्ट में अभी तक कोई रैली कांग्रेस ने लीडरशिप ने वहाँ पे नहीं की है, क्योंकि वो चाहते हैं कि ट्रायंगुलर फाइट ना हो। जितनी भी सीटें हैं उस पर अगर बीजेपी वर्सेस ममता बनर्जी है तो उसमें ममता बनर्जी जीते, क्योंकि जो बाकी यूपीए या बाहर के घटक दल हैं जो बीजेपी के साथ नहीं है उनकी भी यही रणनीति वेस्ट बंगाल को लेकर रही है। तो एक बड़ा सवाल ये है कि क्या महिलाओं का वोट राहुल गांधी को केरल जिताने में, तमिलनाडु जिताने में मदद करेगा, क्योंकि जानकार ये मान रहे हैं कि अगर तमिलनाडु और केरल में कांग्रेस को सफलता मिलेगी तो उसमें बहुत बड़ा तबका महिला वोट बैंक का होगा जो राहुल गांधी को पसंद करता है। तो क्या महिला वोटर के जरिए राहुल गांधी साउथ के नेता बन जाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी राष्ट्रीय स्तर के एकमात्र नेता है कि जो साउथ में फेमस है, क्योंकि केरल हो या तमिलनाडु हो वहाँ प्रधानमंत्री मोदी का ज़्यादा कोई वोट बैंक नहीं है। लेकिन राहुल गांधी अगर केरल जीतने में और तमिलनाडु जीतने में कामयाब होते हैं तो क्या महिला वोटर के जरिए वो साउथ के नेता, राष्ट्रीय नेता बन पाने में सफल होंगे। हालांकि मैं बार बार ये कहता आया हूँ कि इस पूरे कैंपेन में कांग्रेस का पूरा जो टारगेट था, पूरा जो फोकस था वो असम और केरल के ऊपर ही था। इसीलिए कल असम के कुछ विधायकों को रिजल्ट आने से पहले ही जयपुर शिफ्ट कर दिया गया है। तो ये महत्वपूर्ण होगा 2 मई को जानना कि कितने साउथ की कितनी महिला वोटों ने कांग्रेस को वोट दिया। क्या राहुल गांधी की जो लोकप्रियता की जानकार जो बात कर रहे हैं क्या वो बात सही है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ये कांग्रेस के लिए और राहुल गांधी के लिए बड़ी बात होगी, क्योंकि साउथ एक बहुत बड़ा हिस्सा है पूरे भारत का, और राहुल गांधी की लीडरशिप वहाँ डेवलप होती है या बनती है उसमें महिलाओं का पूरा हाथ होता है। तो अपने आप में ये एक संकेत होंगे राहुल गांधी की भविष्य की पॉलिटिक्स के लिए।